दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी में कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन के आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन चेन डेटा मेरे को क्या बोल रही है, ये हमारा ऑप्शन चेन डेटा है निफ्टी का। अभी भी 16,500 के ऊपर दबा के पुट राइटिंग है, 1,19,000 के आसपास पुट राइटिंग है, 16,400 के ऊपर 1,20,000 के आसपास पुट राइटिंग है। यहीं पे अगर मैं कॉल राइटिंग की बात करता हूं तो 16,600 पे आज जो है हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है, सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो आज के दिन हुई है वो 16,600 पे हुई है। हाईएस्ट राइटिंग हुई है 16,700 के ऊपर। तो कॉल राइटर्स उतने थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए थोड़ी दूर की पोजीशन जो है वो राइट कर रहे हैं। तो आज का एक तो एफएनओ डेटा देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और इम्पॉर्टेंट है अमेरिका का सेशन, क्योंकि अमेरिका की वजह से डेटा पे भी प्रेशर पड़ता है। देखिए आज हम क्यों नहीं गिर पाए इतने नेगेटिव ग्लोबल न्यूज़ के बाद भी, क्योंकि एफएनओ डेटा बहुत पॉजिटिव थे, एग्रेसिव बुलिश पोजीशंस थी। बट अगर मान लीजिए डेटा में कुछ गड़बड़ होती या फिर जो पुट्स थी वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती, कॉल्स और फ्यूचर्स थोड़ी कम क्वांटिटी में होते, तो आपको ऐसा दिखाई देता आज हम वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करते और एक एक्शन हमें देखने को मिलता। तो आज डेटा ने अपने को सेव किया है। अभी डेटा क्या बन रहा है, पुट कॉल रेशियो अभी भी ओवरबॉट है, काइंड ऑफ ओवरबॉट, क्योंकि 1.58 1.60 के आसपास अभी भी ओवरबॉट चल रहा है। तो कल हमें डिप का वेट करना है बाइंग करने पर, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है। ठीक है, मेरे को कोई शौक नहीं है कल के अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो तो मैं बाय करूं। हमारा एक लेवल था फिबोनाची इंपॉर्टेंट लेवल जो था 15,580, ये एक लेवल हमारा कल निकल के आया था। आज इसी के आसपास से मार्केट ने रिवर्स लिया है। तो अगर आपको 580 तक का कोई गैप अप मिलता है कल के दिन तो अपने को सेल करना है। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा ऑल टाइम हाई का जो कि 588 590 का होगा, और अगर वो कट जाता है तो आप डबल बाय करके ऊपर की साइड का प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से आप लेवल्स को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग हो जाती है, बट आपको पता है पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो ऑल टाइम हाई है इसका आपने स्टॉप लॉस लगा के एक लॉट मान लीजिए आपने शॉर्ट कर पुट का बाय कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 580 पे आपका बाय कर लिया, 590 पे आपका स्टॉप लॉस है, एक आपने लॉट बाय किया। मार्केट नीचे आने की बजाय, मान लेते हैं नीचे आने की बजाय ऊपर जाने लगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और लेवल जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो कट जाए ना, तो आप लोग दो जो लॉट है वो कॉल के बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, 580 जो ब्रेकआउट लेवल था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरीके से आप एक एक दो लॉट से पहले खेल के देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है तो आप फिर क्वांटिटी बढ़ाओ। ठीक है, ऐसे आप सिर्फ अंदाजे से कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल खरीद लेता हूँ, नीचे जाएगा तो मैं पुट खरीद लेता हूँ, ऐसे तो बहुत मुश्किल होगी। और ट्रेडर्स दरअसल दिक्कत क्या हो रही है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वर्क इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं, मूवमेंट अच्छी मिलती है, इस चक्कर में लोग बैंक निफ्टी में ज़्यादा खेलते हैं ऑप्शन बायर्स। बट वो बैंक निफ्टी जब से सेबी के रूल्स आए हैं जून में, जब से ये मार्जिन रूल्स आए हैं, तब से बिल्कुल साइलेंट हो चुका है, 1,000 1200 1500 की रेंज में घूम रहा है, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रिटेल ट्रेडर्स को। तो अब मुझे नहीं पता ये फैसले किस तरीके से रिटेल ट्रेडर के फ़ायदे में काम आ रहे हैं, बट मेरे को तो अभी कोई इसका फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं खुद पर्सनली अपनी बात करूं या लोगों से भी, अगर जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे मैं बात करता हूं, तो उनको भी ऐसा कुछ फ़ायदा कुछ उनका दिखाई नहीं दे रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने आए। अब कल के लिए देखिए ऊपर का तो हमने लेवल समझ लिया। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है। देखिए फ्लैट ओपनिंग होती है ना तो ये स्विंग बहुत क्रिटिकल है 530 520 का। तो एक लेवल आपका ये निकल के आता है, ये स्विंग जो है 530 से लेकर 520 की रेंज। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है कल के दिन, 520 के नीचे जाता है, ये मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे तो मार्केट आपको नीचे की तरफ 16,470 तक जो है वो नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, ये नीचे की साइड जाएगा। अब नीचे की साइड कहाँ तक जा सकता है, 470 तक। 470 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 470 भी अगर ब्रेक होता है तब ये 420 की तरफ नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, तो ये अपने टारगेट्स हो गए निफ्टी में। अगर किस तरीके से काम करता है, बाइंग सिर्फ और सिर्फ तब बनेगी जब हम 590 के ऊपर जो है वो सस्टेन करने लगे, 590 600 की रेंज के ऊपर सस्टेन करने लगे। तो हमारा जो सेकंड फिबोनाची टारगेट निकल के आ रहा था वो 16,670 का एक टारगेट जो है वो निकल के आ रहा था। तो अगर 590 600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आप लोग कॉल बाय करना।
कॉल बाय करोगे आपका टारगेट 650 से 670 की रेंज होगी, इस रेंज में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि ये लेवल्स भाई मार्केट अभी स्काई इज़ द लिमिट। अगर ऑल टाइम हाई काटता है ये इंट्राडे में तो ये ऊपर जाएगा, थ्रस्ट आएगा, जैसे कि हमने आज देखा 550 का एक हाई बनाया, उसके बाद जब 550 का ये जो रेजिस्टेंस इसने बना लिया था, उसके बाद जब 550 का रेजिस्टेंस मार्केट ने काटा तो आपने देखा कितना थ्रस्ट जनरेट हुआ ऊपर की साइड जाने के लिए इस एरिया में। तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली और उसके बाद भी धीरे धीरे ऊपर की साइड ये गया 40-50 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ट्रेड्स ढूंढने हैं और काम करना है क्योंकि इंडेक्स इस वक्त बहुत डिफिकल्ट फेज में है। निफ्टी को ऊपर जाना है, बैंक निफ्टी को नीचे जाना है, तो दोनों में से कौन जीतता है ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट फ्यू डेज। बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं। देखिए ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं बैंक निफ्टी का आप लोगों के सामने रखता हूँ तो 36,000 और 36,100, 200, 300 से लेकर 500 तक अच्छी खासी और दबा के कॉल राइटिंग हुई है। अगर आप देखें 43,000 36,000 के लेवल पे, 34,000 54,000 33,000 21,000 56,000 रेस्पेक्टिवली 36,500 तक अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। हाईएस्ट ओवर इंटरेस्ट कहाँ पे बना है 36,200 के ऊपर, जो कि टेक्निकली भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और वहाँ पे राइटर्स ने भी अब कब्जा कर लिया है। आजकल राइटर्स इस तरीके के लेवल्स पे जो है राइटिंग ज़्यादा करते हैं जो कि टेक्निकली भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ये आपको आजकल देखने को मिलेगा चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि फिर दोनों तरफ से जो है मार्केट को सपोर्ट मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है। अब हम पुट की साइड अगर बात करें, देखिए 36,000 के ऊपर आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट्स का बना नहीं है। आज के दिन जो एडिशन हुआ है हाईएस्ट वो 36,100 के ऊपर हुआ है, जहाँ पे 13,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, 9,000 लगभग 36,000 के ऊपर ऐड हुए हैं। तो हल्की फुल्की पुट राइटिंग हुई है कंपैरेटिवली अगर आप बात करें। और अगर मैं पुट कॉल रेशियो की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, ओवरबॉट तो बिल्कुल भी नहीं है, ओवरबॉट से बहुत कम है, ओवर सोल्ड से न्यूट्रल काइंड में जो है वो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी बना हुआ है, क्योंकि कॉल्स जो है वो ज़्यादा राइट हुई है कंपैरेटिवली पुट्स के। वो कि आज अभी आपको दिखाई दे रहा होगा डबल डिजिट में पुट्स में सिर्फ एक ही साइड राइटिंग है, और वहीं कॉल्स में अगर आप देखें 4 से 5 जितनी भी कॉल्स हैं दबा के कॉल राइटिंग हुई है कॉल की साइड में। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी सेफ। अब दिक्कत कहाँ आ रही है ना, अगर मैं बैंकिंग स्टॉक्स की अगर आपको बात दिखाता हूँ, देखिए HDFC बैंक स्ट्रॉन्ग है। HDFC बैंक अगर आप देखें क्रिटिकल लेवल के ऊपर आज क्लोजिंग भी दी है, 1530 1528 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ब्रेकआउट भी इंट्राडे आया था, बट जैसे ही HDFC बैंक ब्रेकआउट देता है वैसे ही एक्सिस बैंक नीचे आ जाता है और वैसे ही ICICI बैंक साइडवेज हो जाता है, ठीक है, साइडवेज टू बेयरिश हो जाता है। तो ये दिक्कत आ रही है बैंक निफ्टी में और इस वजह से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। और सबसे मेन रीज़न क्या है, SBI ने फिर से 429 430 का क्रिटिकल लेवल ब्रेक कर दिया है। मैं आपको बार बार बता रहा था SBI के लिए ये लेवल बहुत क्रिटिकल है, बहुत स्ट्रगल किया इसने, 4 से 5 दिन इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है, बट अब इसने क्रिटिकली इस लेवल को ब्रेक कर दिया और SBI के लिए दरवाजे खुल गए हैं। एटलीस्ट 420 तक SBI जो है वो नीचे आ सकता है, तो वॉच आउट करके रखिएगा। SBI प्रेशर डाल सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर एक कोई मेरे को वीक पॉइंट दिख रहा है इस वक्त, दिक्कत वाली चीज़ दिख रही है, वो है SBI। बाकी HDFC बैंक अगर 1544 को ब्रेक करता है तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, उसके बाद और पॉजिटिव मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में। ICICI बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, जब तक 693 नहीं टूटता मेरे लिए न्यूट्रल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ICICI बैंक में भी और एक्सिस बैंक भी न्यूट्रल है। देखिए सारे बैंक्स न्यूट्रल हैं, प्राइवेट बैंक्स अगर आप मेन में देखते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है वर्ल्ड सेंटीमेंट पे, और बैंक निफ्टी फॉलो अप नहीं दे पा रहा। फॉलो अप जो बाइंग चाहिए, एक पुश चाहिए, वो बैंक निफ्टी में नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो अब हमें कल के लिए किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट कर दिया था सुबह के टाइम में। ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सुबह ही आप लोगों को बोल दिया था बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी 35,800 के ऊपर जब तक है मेरे लिए वो वीक नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, वीक नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट आप मैसेज पढ़िएगा, बाय बैंक निफ्टी ओनली इफ इट सस्टेन्स अबव 36 225 एंड 250 लेवल। एक 5 मिनट की कैंडल भी इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुई है आज हम पूरे दिन में, क्योंकि ग्लोबल क्यूज वीक है बट डेटा पॉजिटिव है, तो आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं आज के दिन। डेटा आपको नीचे जाने नहीं देगा
क्योंकि आपको पता है इंडियन मार्केट्स में कितनी पावर है ऑपरेटर की, कितनी पावर है एफआईआईज़ की, वो आपको नीचे जाने ही नहीं देंगे और ग्लोबल सेंटिमेंट्स आपको ऊपर उठने ही नहीं देंगे। तो इस तरीके से पिसा गया मार्केट आज दोनों चीज़ों में, और सबसे बड़ा उसका शिकार बना बैंक निफ्टी, क्योंकि उसमें कोई चीज़ आउट परफॉर्म नहीं कर पाई। जैसे निफ्टी में बजाज फाइनेंस हो गया, मेटल्स हो गए और रिलायंस ने आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो कल के लिए भी हमारे लिए सेम लेवल है, ये सपोर्ट अब बहुत क्रिटिकल हो चुका है 36,050 से 40 की रेंज। अगर ये रेंज ब्रीच होती है तो बैंक निफ्टी 35,950 तक नीचे आएगा। 950 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो आप मान के चलिए बैंक निफ्टी 950 के नीचे 35,800 तक आने का पोटेंशियल रखता है। तो 950 के नीचे 35,800 फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है। 35,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है, हम एक अच्छा खासा तगड़ा करेक्शन बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो इसे एक मार्क करके रखिए इस लेवल को। ऊपर के लिए क्या है ना, देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा साइडवेज चला गया है, बट अगर ये रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी निकालने में कामयाब रहता है, इट्स अ वेरी ह्यूज सप्लाई जोन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग आ रही है। अगर मार्केट मान लीजिए इस लेवल को निकालता है कल या फिर एक्सपायरी डे पर, तब हम एक दिन में ही काफ़ी तगड़ा मूव देखेंगे और मेरे को सरप्राइज़ नहीं होगा बैंक निफ्टी अगर 36,230 एंड 250 की रेजिस्टेंस जो है वो निकालता है। तो पहला टारगेट तो 320, आप ये एक कंजर्वेटिव टारगेट मान के चलिए 50, 60, 70 पॉइंट का, और 326 निकालता है ना, मेरे लिए बैंक निफ्टी एटलीस्ट 36,500 तो आएगा ही, 36,500, और 500 के बाद बैंक निफ्टी एटलीस्ट 36,650 तक जो है वो जा सकता है। तो मेरे लिए ये बड़े टारगेट जो है वो बैंक निफ्टी में बन के आएंगे अगर 320, 325 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो। बट पहले 36,230, 250 की रेंज ही अगर निकाल ले तो वही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये चल रहा है बहुत दिक्कत हो रही है बैंक निफ्टी को। तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए अब बड़ा मूव आने वाला है, किसी भी साइड आए, ज़्यादा दिनों तक बैंक निफ्टी को ये नहीं रख सकते। एक मूव तो आएगा, अब चाहे वो शॉर्ट कवरिंग आए, लॉन्ग अनवाइंडिंग आए, किसी वजह से भी आए, एक बड़ा मूव आने की बहुत संभावनाएं हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। तो उसके लिए वॉच आउट रखिएगा। और जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेड नहीं बन रहा है, प्लीज़ यार ऑप्शन में ट्रेड मत करो, स्पेशली ऐसे वीक में जो कि एक ट्रंकेटेड वीक है, डीके बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं, तो थोड़ा अवॉइड करके रखिए ऑप्शंस को। और करना भी है तो भाई मंथली नेक्स्ट वीकली में शिफ्ट हो जाइए या फिर सितंबर वाली में शिफ्ट हो जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।